जी ये जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही इन्होंने देखा कि किसानों की जान चली गई है, सब दौड़े दौड़े लखीमपुर की तरफ दौड़ने लगे। क्यों? क्योंकि सबको सियासत नजर आ रही थी। उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद चुनाव है, तो सबकी सहानुभूति निकल कर सामने आई, वो कम से कम तस्वीरों में आई। लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर लखीमपुर में हुआ क्या। सबको पता है लखीमपुर में कई जाने गई, लेकिन हुआ क्या, असली रिपोर्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा क्या हुआ लखीमपुर में। लखीमपुर का सच क्या है? सच यह है कि दरअसल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के गांव में दंगल हुआ। जी हां, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आना था, इसे मूव करेंगे जल्दी से। केशव प्रसाद मौर्य को आना था और महाराजा अग्रसेन ग्राउंड में एक हेलीपैड बनाया गया था जिसपे हेलीकॉप्टर उतरना था। रिसीव करने के लिए कई गाड़ियां निकली, यानी केशव प्रसाद मौर्य को लेने के लिए एक के बाद एक कई गाड़ियां पहुंची। हुआ यह कि केंद्रीय मंत्री यानी केंद्रीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी बताई गई जो उस काफिले में शामिल थी। तिकुनिया में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, यानी उनका काफिला जा रहा था और वहीं पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया गया कि जो किसान वहां प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। अब यह जांच का विषय है। किसानों की मौत के बाद वहां हिंसा भड़क गई। उसके बाद देखिए हिंसा भड़कने के बाद क्या हुआ, जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने गाड़ियां फूंकनी शुरू कर दी। एक एक कर कई गाड़ियां फूंक डाली। 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहीं जान से मार दिया गया। ड्राइवर की भी हत्या का आरोप लगा, ड्राइवर को भी जान से मार दिया गया। अजय मिश्रा ने उन पर जो आरोप लगे हैं उससे इनकार किया है। इसके अलावा आपको बताऊं, मंत्री का दावा है कि उनका बेटा उस काफिले में नहीं था, उनका बेटा घटना स्थल पर ही मौजूद नहीं था, यह कहना है मंत्री का। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं, यह है पूरी घटना। यानी 4 किसानों की मौत हुई है, तो 3 बीजेपी कार्यकर्ता और अजय के ड्राइवर की, यानी मंत्री जी के ड्राइवर की भी हत्या की गई है। लेकिन इस पर सियासत देखिए कैसे शुरू हो गई, वो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। सियासत का भी ये शक्ल सूरत देखिए जरा। रविवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और यह घटना अचानक हुई जिसका ना तो किसी को अंदाजा था और ना ही इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश नजर आ रही। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में गैर बीजेपी दलों को योगी सरकार को घेरने का बैठे बिठाए एक शानदार मौका नजर आने लगा। दुख बांटने की कौन कहे, गैर बीजेपी दलों के नेताओं ने योगी के खिलाफ फौरन मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी जाने का ऐलान कर दिया। प्रशासन को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्हें लखनऊ में रोक दिया गया। जब ऐसे में भला अखिलेश सियासत का मौका कैसे चूकते, वो वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। 302 मुकदमा लगा करके गृह राज्य मंत्री और जिसने भी गाड़ी चढ़ाई है उसको जेल भेज देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री के लिए कोई समय तो बचा नहीं है, 3 महीने बाद वैसे ही विदाई होनी है उनकी। तो इससे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल भी काटा। वो तस्वीरें आपके सामने देखिए जरा। अपने नेता को खुश करने के लिए समाजवादियों ने पुलिस की कार में आग लगा दी। हालांकि पुलिस ने संयम बनाए रखा और हालात को काबू से बाहर नहीं जाने दिया। इतना ही नहीं, जब अखिलेश को यह लगने लगा कि योगी ने मामला संभाल लिया है तो वो उठकर जाने लगे। लेकिन इसी दौरान उनके कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। एक पुलिस इंस्पेक्टर का कॉलर तक पकड़ लिया समाजवादी कार्यकर्ताओं ने। फिर भी पुलिस को देखिए, वो संयम बनाए रखा। लेकिन जब चुनाव नजदीक हो और समाजवादी सड़क पर हो तो बीएसपी भला कैसे चुप रहती। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को लखीमपुर जाने को कहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लिया और वो लखीमपुर नहीं जा पाए। हमारे घर से ही बाहर निकलने से रोक दिया है। लखीमपुर की बात तो दूर है, इन्होंने पुलिस फोर्स इतनी लगाई है कि हम घर से ना निकल सकें।
एक तरीके से हाउस अरेस्ट करने का कार्यक्रम जिन्होंने किया है, जिसका कि अभी नोटिस में हमको कहीं नहीं मिला, तो इसलिए हम यहाँ से अभी लखीमपुर के आने का जो कार्यक्रम था उसको स्थगित कर रहे हैं। तो देखिए, घटना एक लखीमपुर में हुई है। चुनाव कुछ महीने बाद हैं, नेताओं ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। वजह सिर्फ वोट है। हिंदुस्तान की सियासत में सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस को भी लगा कि उसके लिए यह बहुत बढ़िया मौका है और बड़ा मौका है। खासकर प्रियंका वाड्रा को इसमें अपनी सियासत चमकाने का मौका नजर आया। इसलिए जैसे ही यह खबर दिल्ली तक पहुंची, उसके बाद प्रियंका ने लखीमपुर जाने का प्लान बना लिया और देर रात लखीमपुर के लिए निकल गई। लेकिन जितनी तेजी प्रियंका ने दिखाई, उससे कहीं ज्यादा मुस्तैद योगी की पुलिस थी। सीतापुर पहुंचते ही उन्हें रोक लिया गया, जिसके बाद वो पुलिस पर अपना गुस्सा दिखाने लगी और उसे उकसाने लगी। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? दरअसल पुलिस नेताओं को इसलिए नहीं जाने देना चाहती थी लखीमपुर खीरी, जिससे हालात बिगड़ सकते थे, जान माल का और नुकसान हो सकता था। लेकिन नेताओं को चुनाव से पहले सिर्फ वोट की सूझ रही, किसी की जान से कोई परवाह नहीं। योगी की पुलिस के आगे प्रियंका की एक न चली और उन्हें गेस्ट हाउस पहुंचा दिया गया। गेस्ट हाउस पहुंचते ही प्रियंका ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। देखिए जरा तस्वीरें। और गेस्ट हाउस में प्रियंका वाड्रा झाड़ू लगाने लगी। कमरे में सोचिए बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था, कोई न सोफा रखा था न बिस्तर रखा था, लेकिन प्रियंका झाड़ू लगाने लगी। और झाड़ू का वीडियो बनाने के लिए प्रियंका ने बाकायदा एक कैमरामैन रख रखा था। प्रियंका झाड़ू लगाती रही और कैमरामैन वीडियो बनाता रहा। सोचिए, प्रियंका जहां झाड़ू लगा रही थी वहां कैमरामैन को अंदर ले जाया गया। वो कैमरामैन पूरे वक्त प्रियंका का ये वीडियो बनाता रहा और प्रियंका कहती रही ये कि किसानों के प्रोटेस्ट, उनके हक के लिए वो प्रदर्शन कर रही हैं, इसलिए वो झाड़ू लगा रही हैं। सोचिए जरा, कैमरा को बाकायदा अंदर ले जाया गया और प्रियंका ने कैमरे की मौजूदगी में झाड़ू लगाई और उसके बाद इसे ट्वीट भी किया, इसे सार्वजनिक भी किया कमरे में बनाए गए इस वीडियो के। अब आप समझ सकते हैं कि सियासत करने का कोई मौका चूकना नहीं चाहती, क्योंकि मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था, तो इसलिए आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी सियासत में कूद गए। लखीमपुर पहुंचने की जल्दी में उन्होंने पुलिस को चकमा देने की भरसक कोशिश की। हाउस अरेस्ट होने से बचने के लिए उन्होंने हापुड़ में टोल प्लाजा का बैरियर तक तोड़ डाला और गाड़ी से उतरकर पैदल भागने लगे, लेकिन वो भी लखीमपुर तक नहीं पहुंच पाए। यूपी में इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो कोई पीछे नहीं रह रहा। देखिए जरा, चाहे अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस हो, एसपी हो या बीएसपी हो या आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी ने यहां कई चुनावी वायदे कर रखे हैं उत्तर प्रदेश में पहले से, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। ऐसे में पार्टी को लगा कि यह मौका सबसे अच्छा है। केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सभी नेता एक्टिव हो गए। पार्टी ने संजय सिंह को मौके पर भेज दिया, लेकिन संजय सिंह भी लखीमपुर खीरी नहीं पहुंच पाए। पुलिस ने सीतापुर में उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। रात में 2:30 बजे लखीमपुर किसान जो मारे गए हैं उनके परिजनों से मिलने जा रहा था, मुझे यहां गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों, क्या अपराध है मेरा? मृतकों के परिजनों के पास जाकर शोक संवेदना व्यक्त करना भी अपराध हो गया। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि इसमें कोर्ट की एसआईटी बना के इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और मंत्री को बर्खास्त किया जाए। एक और किरदार रह गए। यूपी की सियासत में शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नई है, लेकिन शिवपाल घाटी सियासतदान है, ये किसी से छिपा नहीं है। जब सपा, बसपा, कांग्रेस लखीमपुर पर सियासत करने लगे तो भला शिवपाल कैसे पीछे रहते? शिवपाल को भी हाउस अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो चकमा देकर, दीवार फांद कर, खबर यहां तक है कि लखीमपुर खीरी के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया और महज 2-4 फोटो खिंचवाकर उन्हें संतोष करना पड़ा। लेकिन इस घटना के बाद सबसे बड़ी राहत सिद्धू को मिली। अब तक पार्टी के अंदर और बाहर निशाने पर रहे सिद्धू ने
इसमें सियासत का पूरा मौका देखा और चंडीगढ़ में धरने पर बैठ गए। सोचिए, लखीमपुर की घटना से दूर चंडीगढ़ में धरने पर बैठ गए, किसानों के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारे लगाए, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ। योगी ने कुछ ही घंटों में मामला निपटाकर सबकी सियासत पर पलीता लगा दिया। साडे अस्तित्व दी है लड़ाई, साडी पहचान दी है लड़ाई, साडे किसान दी है। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, अहंकारी सरकार, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। को बारंबार डिसरप्ट करने की कोशिश की, उन्हें अरेस्ट किया जाए और खट्टर की लड़ाई साडे अस्तित्व दी है, लड़ाई साडी पहचान दी है, लड़ाई साडे किसान दी है। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, अहंकारी सरकार, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। को बारंबार डिसरप्ट करने की कोशिश की, उन्हें अरेस्ट किया जाए और खट्टर की लड़ाई साडे अस्तित्व दी है, लड़ाई साडी पहचान दी है, लड़ाई साडे किसान दी है। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, अहंकारी सरकार, तानाशाही नहीं चलेगी। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं, ये सियासत तो आपने देख ली, लेकिन योगी ने इस गिद्ध पॉलिटिक्स को कैसे फ्लॉप कर दिया, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। सियासत के सारे रास्ते बंद। जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मौके पर योगी ने जड़ा चौका। जो भी आदमी मृतक है उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। देखता रह गया पूरा विपक्ष। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दूसरे व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। लखीमपुर खीरी में जब अचानक हिंसा फैली तो विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया। पूरा विपक्ष ऐसे मैदान में कूद पड़ा जैसे वो आज ही योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार देगा, लेकिन विपक्ष की एक भी पैतरेबाजी काम ना आई और योगी ने सबको किनारे लगा दिया, और वो भी 24 घंटे के भीतर। यहाँ वो पूरा कमेटी ने तय करा है, उनके परिवार के लोगों ने सबने बैठकर तय करा है। बाबा जी है यहाँ पे पूरी कमेटी। 5 लाख का जुर्माना कितना? ये 45 लाख रुपए किसको दिया जाएगा? ये उनके परिवार को। जबकि विपक्ष को पता था कि एक बड़ी साजिश है और गलती एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से हुई है। सिक्कों को तुमको मरवाने के लिए टैनी ने भेजा है ना? जी टैनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टैनी ने? टैनी ने भेजा है, हाँ भीड़ लगी है उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा ये नहीं, ये कहना है उनका। एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। दादा एक मिनट भाई, मारेंगे नहीं दादा, हम गाड़ी नहीं चलाते। लेकिन इस सच्चाई से विपक्ष का कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस सियासत चमकानी थी। कि कुछ लोग जो जिनकी मृत्यु हुई है वो नानपारा बहराइच के रहने वाले थे। एक कोई आंदोलनकर्ता के विषय में ये जानकारी आ रही कि वो रुद्रपुर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। ऐसे बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है और फोटो ऑप बने, इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए। ये जानते हुए भी कि गलती सिर्फ एक तरफ से नहीं है बल्कि दोनों तरफ से हुई है, योगी ने मुकम्मल कार्रवाई की, मंत्री के बेटे पर मुकदमा दर्ज किया और विपक्ष की सियासत की हवा निकाल दी। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं दरअसल योगी आदित्यनाथ ने क्या एक्शन लिया 24 घंटे के अंदर, जिसने विपक्ष की सियासत को फेल कर दिया। देखिए 24 घंटे में योगी ने क्या किया। लखीमपुर के बारे में जैसे ही जानकारी मिली, योगी ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए कि जुडिशियल इंक्वायरी हो। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे इस पूरे मामले की। हिंसा में 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब तक 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 24 लोगों की पहचान की गई है इस मामले में, और साथ ही मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर एफआईआर दर्ज की गई है। साजिश, हिंसा और हत्या की धाराएं लगाई गई हैं, और बड़ी चीज यह है मृतक किसानों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा
परिवार को 45-45 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। घायलों को 10-10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। योगी ने फौरन एक्शन लिया, इसीलिए ऑपोजिशन फ्लॉप हो गया, वरना ऑपोजिशन इस पर पॉलिटिक्स करना चाह रहा था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आइए अब आपको बताते हैं आज की अगली बड़ी खबर यह है कि आर्यन खान को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया। जी हां, आज कोर्ट में पेश किया गया। पहले 1 दिन की रिमांड थी जो पूरी हो रही थी। कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान कोर्ट के अंदर क्या हुआ ये आपको बताएंगे। पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। 3 दिन अब एनसीबी आर्यन से सवाल जवाब करेगी। देखिए रिपोर्ट। शाहरुख के बेटे की मुश्किल बढ़ी। 7 अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड में आर्यन। आर्यन से 3 दिन और चलेगी पूछताछ। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को कोर्ट से राहत नहीं मिली। आर्यन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहना होगा। कोर्ट ने 7 तारीख तक के इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन। पोजीशन को लेकर लगातार जिक्र किया जा रहा है कि आमने सामने बिठा के आरोपियों को पूछताछ करने ये दलील दी जाती है एनसीबी की तरफ से। जी, वही आर्यन के व्हाट्सएप चैट से लेकर इंटरनेशनल साजिश की बात सामने आ रही है। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि इसको लेकर अभी कोई सबूत नहीं है। सिंडिकेट और इसका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ उसके साथ आर्यन खान उसके साथ को अक्यूज्ड है, इसके लिए वो लोग सिर्फ सिंडिकेट बता रहे हैं। ऐसा तो आपने सुना वकीलों ने क्या कहा। अब आइए अब आपको बताने जा रहे हैं अदालत के अंदर क्या हुआ। एक तरफ आर्यन खान खड़े थे, दूसरी तरफ वकील मौजूद थे। देखिए जरा कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कोर्ट में कैसे दलीलें दी गई, एनसीबी ने क्या कहा। ये देखिए, आर्यन एक तरफ मौजूद थे, शाहरुख खान के बेटे। एनसीबी ने कहा जज से कि हमें आर्यन की और कस्टडी चाहिए। 13 अक्टूबर तक की कस्टडी की जरूरत है, यानी आर्यन की 13 अक्टूबर तक की कस्टडी मांगी गई। कुछ जानकारी मिली है, एनसीबी ने कहा हमने रेड की है। एनसीबी ने कोर्ट में कहा कोकीन और दूसरी ड्रग्स बरामद हुई हैं। इस मामले में आर्यन से सवाल जवाब करने 5 और लोग जांच के दायरे में हैं, यह कहा गया कोर्ट में। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, एनसीबी ने कहा। एनसीबी के वकील ने कहा हमें आर्यन की कस्टडी चाहिए, हमें सच सामने लाना है शाहरुख खान के बेटे का। व्हाट्सएप चैट से काफी कुछ मिला, यानी आर्यन का जो मोबाइल एनसीबी के पास है उसका चैट जो निकलकर सामने आया, उस व्हाट्सएप चैट से एनसीबी को काफी कुछ मिला है। आर्यन खान का फोन सीज कर लिया गया। बड़ी चीज यह है, ड्रग्स पेडलर्स से संपर्क होने का शक है, यानी जो ड्रग्स मुहैया कराता है उससे संपर्क होने का शक है। चैट में कैश लेन देन का भी जिक्र है। बड़ी बात यह है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन देन हुआ है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर आर्यन का लेन देन हुआ है, ऐसा एनसीबी ने कहा। क्रूज रवाना होने से पहले आर्यन की गिरफ्तारी कर ली गई थी। कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यह भी एनसीबी ने बताया। अभी और कई लोग हैं और एनसीबी का कहना है कि पूरा ग्रुप है। जी हां, पूरा ग्रुप है और एक ड्रग सप्लायर्स पर भी छापेमारी की गई है। सबका एक दूसरे से संबंध है। एनसीबी ने यह कोर्ट के अंदर कहा हर उस शख्स को पकड़ना है जो इसमें शामिल है। यह एनसीबी ने कहा गिरफ्तार किए गए लोगों से सामना कराना है आर्यन का, यानी कुछ और लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब यह बात हुई एनसीबी की, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्या कुछ कहा कोर्ट के अंदर, वो हमने आपको बताया। लेकिन अब बारी थी आर्यन के वकील की। कोर्ट में आर्यन के वकील मौजूद थे, सतीश मानशिंदे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सतीश मानशिंदे की बारी थी। उन्होंने आर्यन के वकील ने कोर्ट में क्या कहा, आर्यन की पैरवी करते हुए ये देखिए जरा। आर्यन के वकील खड़े हुए जो आर्यन की तरफ से बोल रहे थे, एनसीबी के जो जवाब थे उस पर काउंटर कर रहे थे। उन्होंने कहा क्रूज पर जाने से पहले आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया। वो वहां गेस्ट के तौर पर आमंत्रित था। उनका कहना था आर्यन वहां मेहमान के तौर पर गया था, बोर्डिंग कार्ड उसके पास नहीं था। जल्दी से मूव करेंगे इसे। क्रूज का टिकट भी आर्यन के पास नहीं था। आर्यन के वकील ने कहा स्पेशल गेस्ट थे आर्यन, तो लग्जरी रूम भी उन्हें मिला हुआ था। आयोजकों से, डीलरों से आर्यन का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा आर्यन के बैग से कुछ नहीं मिला है, बैग खाली मिला, कुछ भी बरामद नहीं हुआ है आर्यन के बैग से, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। बार बार एक बात को दोहराया सतीश मानशिंदे ने। उन्होंने कहा जिसका एनडीपीएस एक्ट से कोई लेना देना नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं मिली है। आर्यन, उनके फोन को कस्टडी में जरूर लिया गया एनसीबी की तरफ से। दोनों को पूरा
पूरी तरह से सर्च किया गया है। अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस मिली है, आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला है। यानी आर्यन के वकील जो थे उन्होंने बात कही, जो सामान बरामद हुआ है उन्होंने कहा वो दूसरे लोगों से बरामद हुआ है, आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला। एनसीबी ने जरूर दावा किया है, यानी आर्यन के वकील ने कहा एनसीबी ने जरूर दावा किया है कि व्हाट्सएप चैट से अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट के सुराग मिले। आर्यन ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल नहीं है, यह कहा आर्यन के वकील ने। ना उन्होंने ड्रग्स खरीदी और ना ही बेची। जिस ड्रग चैट का जिक्र है उसे देख सकते हैं, यानी ड्रग चैट का जो जिक्र किया जा रहा है उस पर बात हो सकती है। इसमें कहीं भी ऐसा कोई संबंध नहीं है। आर्यन के वकील ने कहा उन व्हाट्सएप चैट्स में कोई चीज नहीं है, इसलिए कोई ग्राउंड ही नहीं है। आर्यन के वकील ने कहा कि आर्यन की बेल को मंजूर किया जाए। उन्होंने कहा आर्यन को जमानत दी जाए। एनसीबी ने जो ड्रग्स बरामद की है उससे कोई लेना देना आर्यन का नहीं है। कोई प्रतिबंधित पदार्थ आर्यन के पास से नहीं मिला है, आर्यन के वकील ने कहा। ना ही कोई पदार्थ जब्त किया गया है आर्यन के पास से। एनसीबी ने जो व्हाट्सएप चैट डाउनलोड की है वो चैट तब की है जब आर्यन विदेश में रहता था। ड्रग ट्रैफिकिंग में वो शामिल नहीं है और चैट डाउनलोड फोटो कुछ भी नहीं है आर्यन के पास का जिससे ड्रग में शामिल होने का सबूत मिले। ऐसी कोई चीज नहीं मिली है। किस आधार पर आखिर आर्यन की कस्टडी मांगी जा रही है? सिर्फ चैट के आधार पर रिमांड मांग रहे हैं, यह कहा आर्यन के वकील ने। थोड़ी मात्रा में ड्रग दिखाकर रैकेट का खुलासा करेंगे, सवाल किया एनसीबी से। आर्यन के पास से क्या बरामद किया है वो दिखाएं कोर्ट को। कल एनसीबी ने 1 दिन की कस्टडी मांगी है, यह कहा आर्यन के वकील ने। आज एनसीबी 11 अक्टूबर तक कस्टडी मांग रही है। 3 दिन से आर्यन कस्टडी में है। उन्होंने कहा उन्होंने पूरा सहयोग किया अब तक। आर्यन ने कोर्ट से न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की आर्यन के वकील ने, लेकिन एक बात बहुत साफ करना जरूरी है। उन्होंने कहा एमडी, एमडीएमए, कोकीन जरूर बरामद की गई है, लेकिन दूसरे लोगों के पास से। सोचिए, आर्यन के वकील ने कहा ये जितनी चीजें बरामद की गई हैं ये आर्यन के पास से बरामद नहीं की गई हैं, ये दूसरे लोगों के पास से की गई हैं। देखिए जरा, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो चीजें जो बरामद की गई हैं, ये ड्रग है। ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रग है जो शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, मैं भी इसे पहली बार ही देख रहा हूं। ये इसमें एमडीएमए है, इसमें एमडी है, चरस है, कोकीन है। ये ड्रग्स हैं जो बरामद की गई हैं। कुछ कैश भी था वो भी बरामद किया गया है। ये मैंने अब आपको दिखाया। अब जब ड्रग्स की बात हुई तो आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि आखिर अब बारी थी एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोर्ट के बीच सवाल जवाब की। अब जज खुद सवाल पूछ रहे थे। हुआ यह कि एनसीबी ने कहा चैट में ड्रग्स खरीदने की बात हो रही है, यानी जो आर्यन का चैट है उसमें ड्रग्स खरीदने का जिक्र है। एनसीबी ने कहा कैश में उसके भुगतान की भी बात हो रही है चैट में कि ड्रग्स का भुगतान करना है, और बाकायदा एक ग्रुप व्हाट्सएप चैट का बना हुआ है और इस ग्रुप में ही सारी चीजें हो रही। अनजान शख्स के साथ बाकायदा चैट की गई है, यह कहा एनसीबी ने। ये लोग कौन हैं ये अभी तक पता नहीं चला है। अब सवाल जज की तरफ से किया गया, आप इस चैट से क्या साबित करना चाहते हैं जिस चैट का आप जिक्र कर रहे हैं? एनसीबी ने कहा कि दरअसल ड्रग्स खरीदी गई है और ये लोग एक दूसरे के संपर्क में थे। किसने ड्रग्स सप्लाई की यह जानना जरूरी है। पूरे रैकेट को आखिर कौन पैसा दे रहा था, कौन फंड कर रहा था? आर्यन के वकील ने कहा कि वो आमंत्रित थे। इसका क्या मतलब है? अगर उनको गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था, आप वहां गए, आप वहां मौजूद थे, यह बात तो साबित होती है दोस्तों के साथ आप वहां रहकर मस्ती कर रहे थे। बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदने की आपकी चैट सामने आई है, ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे आप। एनसीबी ये कह रही है, मतलब एक बात साफ है कि आप मासूम नहीं हैं। एनसीबी ने कहा हम सब कुछ 2 दिन में पता लगा लें, हमें पता करना है कि कौन रैकेट को फंड दे रहा है। एनसीबी ने कहा कि यह संभव नहीं है, आप हमसे सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 2 दिन में ही सब कुछ पता लगा लें। लेकिन अब बारी थी समीर वानखेड़े की। जी हां, समीर वानखेड़े को भी कोर्ट में बुलाया गया। समीर वानखेड़े पहुंचे और बॉक्स में जाकर खड़े हुए, यानी समीर वानखेड़े से भी सवाल जवाब हुए। क्या सवाल जवाब हुए समीर वानखेड़े से, आइए अब आपको ये बताते हैं। समीर वानखेड़े विटनेस बॉक्स में खड़े थे, उनसे सीधा सवाल पूछा गया, बताइए कि आखिर इसमें जज ने पूछा आर्यन का रोल क्या है? तो समीर वानखेड़े ने जवाब दिया कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया है। 4 एमडीएमए की गोलियां
नुपुर सतीजा से ली हैं। यह कहा समीर वानखेड़े ने। जांच कर रहे हैं कि शिप तक आखिर ड्रग्स कैसे पहुंची। आज दोपहर आयोजकों से भी पूछताछ की गई है, यानी जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे सवाल किए गए। आरोपी आयोजकों के संबंध का भी पता लगाना है। और तो क्या जज ने पूछा, क्या आपको कस्टडी की जरूरत है, यानी कस्टडी जरूरी है आर्यन की? तो वानखेड़े ने कहा जी सर, कस्टडी की जरूरत है हमें आर्यन के। दूसरे आरोपियों से आर्यन का सामना करवाना है, कस्टडी की जरूरत। तो आर्यन के वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि कस्टडी की जरूरत ही नहीं है। इस पर देखिए उन्होंने आगे कहा, जरूरत पड़ी तो हम सहयोग करेंगे। यानी आर्यन के वकील चाह रहे थे कि कस्टडी न दी जाए और जब पूछताछ के लिए बुलाया जाए तब आर्यन चले जाएं। आर्यन ड्रग्स नहीं बांट रहे थे। आर्यन के वकील ने कहा इसलिए कस्टडी की जरूरत नहीं है। जो शिप पर था, क्या उन सबकी जांच होगी? आर्यन के वकील ने कहा अगर ऐसा है तो दूसरों को क्यों जाने दिया गया? उन्होंने सवाल उठाया, क्यों शिप को आगे जाने की इजाजत दी गई, क्यों नहीं सबसे पूछताछ हुई? तब एनसीबी ने कहा यह हमने कभी नहीं कहा। एनसीबी ने कहा शिप पर मौजूद सभी लोगों से पूछताछ जरूरी है। बरामदगी शिप टर्मिनल पर हुई है। बड़ी चीज उन्होंने यहां जोड़ी, शिप पर भी रिकवरी की गई है। शिप पर भी गई थी टीम। 8 लोगों को शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया गया। यह एनसीबी की दलील थी। आयोजक हमारे साथ हैं, यानी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वो हमारे साथ हैं। हम कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते, यह एनसीबी ने कहा। तो सबका एक दूसरे से सामना कराना है। अगर आर्यन और अरबाज ने ड्रग्स ली है, जज ने कहा अगर आर्यन और अरबाज ने ड्रग्स ली है तो आपने एनडीपीएस का सेक्शन 22B क्यों नहीं लगाया? सीधा सवाल जज ने पूछा। इस पर एनसीबी ने कहा हम ये कह रहे हैं कि कानून सबके लिए एक है। एनसीबी ने कहा, आर्यन के वकील यहां खड़े हुए, उन्होंने कहा आर्यन के पास से तो कुछ मिला नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर उन्होंने ड्रग्स कहीं और ली है, यानी वहां नहीं ली कहीं और भी ली है, तब भी इस केस में उनकी जांच का सवाल नहीं उठता। आर्यन के वकील ने कहा रिमांड के लिए कोई पुख्ता ग्राउंड नहीं है, कोई बरामदगी हुई है, ना ही कोई चैट मिला है। जो शिप पर हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, यह कहा आर्यन के वकील ने। आर्यन के वकील ने कहा बैग से कुछ नहीं मिला, कार से भी कुछ नहीं मिला है। सच सामने, एनसीबी ने कहा सच सामने लाने में आयोजक अहम रोल निभाएंगे, अदा करेंगे। हमें सामना कराने के लिए इजाजत दी जाए। कोर्ट से कहा, कोर्ट से अनुरोध है कि हमें कस्टडी दी जाए। और उसके बाद कोर्ट ने आर्यन की 3 दिन की कस्टडी दे दी। आइए अब आपको दिखाते हैं। उसके बाद जैसे ही 3 दिन की रिमांड मिली, आर्यन को कोर्ट से लेकर एनसीबी की टीम निकली और वापस एनसीबी दफ्तर में 3 दिन तक, अगले 3 दिन तक आर्यन इसी एनसीबी ऑफिस में रहने वाले हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आर्यन का फोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ एनसीबी ने कोर्ट में कहा है उसके हिसाब से आर्यन के फोन से क्या क्या मिला, देखिए जरा। आर्यन के फोन से जो बरामदगी हुई है उसमें कई चौंकाने वाली चीजें हैं। आर्यन के फोन से फोटो मिले हैं, फोटो में बहुत अहम जानकारियां सामने आई हैं, आपत्तिजनक तस्वीरें भी हैं, यह कहना है एनसीबी का। ड्रग्स रखने की तस्वीरें हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह भी आरोप लगाया। व्हाट्सएप चैट रिकवर हुआ है और चैट में ड्रग्स की बातचीत भी है। ड्रग्स पेडलर्स के साथ भी आर्यन के चैट सामने आए हैं। चैट में कोड नेम का इस्तेमाल किया गया है और ड्रग्स तस्करी में शामिल होने का शक है, यानी ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल होने का शक है। तो अब 3 दिन तक आर्यन से बहुत से सवाल जवाब किए जाएंगे, ड्रग पेडलर्स से सामना कराया जाएगा और जो लोग शिप पर मौजूद थे उनके सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।